ये हम लोग वाजिदपुर पहुंच गए। लेकिन ये है कि बरसात होने के बाद से जो सड़क के किनारे दोनों ओर जो पेड़ लगे हुए हैं बिल्कुल साफ हो चुका है और बहुत ही सुंदर ग्रीनरी लग रही है। पेड़ सब तो है ही, और पेड़ को देखकर लग रहा है इसकी छटाई भी होती है क्योंकि निकला हुआ नहीं है सड़क पे। ये सामने एडवेंट का ऑफिस है, ये देखिए पेड़ के वजह से छुपा। एसेंचर का एक ऑफिस दिख रहा है। एसेंचर तो बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसका कोई ब्रांच ऑफिस होगा। मैप में 1 घंटा 4 मिनट का समय दिखा रहा है हम लोगों के गंतव्य। अभी 10:30 बजे है। ये देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग, गुलशन। ट्रैफिक कम है संडे की वजह से। जैसा राजू जी बताए कि ऑफिस तो सारा ऑफिस ही बंद रहता है। सरकारी ऑफिस, अपेक्षाकृत सड़कों पर आज भीड़ भाड़ कम है आम दिनों की तुलना में। अन्यथा इतनी गाड़ियां रहती हैं सड़कों पर कि ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। और जिस स्पीड से भी हम लोग लगभग 80 की स्पीड से यहाँ की सड़कों पर चल रहे हैं, तो सभी गाड़ियां चल रही है उस स्पीड से आमतौर पर इन सड़कों पर आम दिनों में चलना मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी 1 घंटे 2 मिनट का समय दिखा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैफिक स्लो होगा, कुछ जाम की स्थिति भी मिल सकती है। तो बिल्डिंग HDFC बैंक का है। लिखा भी है। पिछले बार जब हम लोग शाम के समय दिल्ली आए थे तो हम लोगों के साथ जो मेरे मित्र थे वीरेंद्र जी, रास्ते गुजर जाने के बाद वो बताते थे कि इधर जाना था, और जब रास्ता दाएं मुड़ना होता था तो वो बाएं बताते थे, बाएं मुड़ना होता था तो दाएं बताते थे। नहीं, उनका थोड़ा दूसरा टाइप का था। जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते थे तब बताते थे अरे पीछे बाएं जाना था ना, इस टाइप से। तो फिर हम लोग को समय ज़्यादा लगा था। हम लोग आगे बढ़ते चले जाते थे और नतीजा ये होता था कि जहाँ 1 किलोमीटर चलना है वहाँ 5 किलोमीटर चलना पड़ जाता था। मुंबई स्टाइल का बड़ा बड़ा बिल्डिंग अब दिल्ली में भी दिखता है। देखिए 3 बड़े बड़े बिल्डिंग कितने ज़्यादा हाइट है उसकी। ये दरअसल इसे ऐसा समझिए कि ये संघाई कंसेप्ट है। संघाई में जिस तरह से ज़मीन की कमी है और वहाँ पर लोगों के रहने के लिए
आवासीय बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेस कम होने की वजह से अपार्टमेंट और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती है। ठीक यही कंसेप्ट मुंबई में लाया गया और मुंबई के बाद अब यह देश के अन्य शहरों में फैल रहा है। अभी जैसे ये नोएडा में ही आप सामने देख सकते हैं, ये 3 जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 4 इमारतें, यह कहीं ना कहीं आवासीय प्रोजेक्ट ही है। और इसकी ऊंचाई से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितने मंजिल का होगा। 48 से 50 मंजिल का तो दिख रहा है अंदाजन। ठीक बताया राजू जी। शंघाई दुनिया का सबसे अधिक डेंस पॉपुलेशन वाला सिटी है और लोगों को रहने के लिए तो कम ज़मीन में अधिक फ्लैट चाहिए। फ्लैट तो अपार्टमेंट में ही हो सकता है। 50 फ्लोर होगा इसमें। दिल्ली देखिए, दिल्ली लेफ्ट। अब हम लोग लेफ्ट में चलेंगे, अब दिल्ली टाउन में घुस जाएंगे। कभी कभी इन सड़कों पर धोखा हो जाता है। अभी जैसे आगे पीछे जो एक बोर्ड लगा हुआ था उसमें रास्ता दिखा रहा था कि बाएं मुड़ना है, लेकिन जीपीएस नेविगेशन में ये दिखा रहा है कि सीधे चलना है। फिर याद आया कि ये पिछले बार जब हम यही इसी पार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 1000 के लगभग हाथी का मूर्ति यहाँ पे है। ये कौन सा पार्क है? पार्क का नाम क्या? दलित प्रेरणा करके कुछ लिखा हुआ है। देखकर दर्शकों को भी बताइए। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जोन 3 राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है। ये पार्क टाइप का बना हुआ है। इसमें कांसीराम की मूर्ति है और बहुत सारा हाथी है। पार्क का बहुत बड़ा एरिया है। देख रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ, अंत भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अभी उसका जो बाउंड्री है देखिए, लगातार आगे चलता ही जा रहा है। कई गेट है, गेट नंबर 3, 4, 5। पार्क खत्म ही नहीं हो रहा है। होगा, खत्म तो होगा, कभी न कभी होगा। देखिए हरी भरी दिल्ली, पेड़ ही पेड़। पिछले 15 वर्षों में दिल्ली जिस तरह से डेवलप हुई है उसका सचमुच में यह अद्भुत है। क्योंकि 2004 से लेकर 2011-12 तक दिल्ली में जिस समय मैं रह रहा था उस समय इतनी ग्रीनरी सड़कों पर नहीं दिखाई देती थी। पेड़ लगाए गए थे, लेकिन पौधे लगाए गए थे, लेकिन उस समय वो बहुत ही छोटे छोटे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थिति में किस हद तक परिवर्तन हुआ है। और अब चारों ही तरफ दिल्ली में बिल्कुल लस ग्रीन स्थिति है। कॉमनवेल्थ गेम के समय दिल्ली को ग्रीन बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ था। छोटा सा टॉल है, टॉल लगता नहीं है, खाली ही है, बस बना हुआ है। दिल्ली में लगभग 10 वर्ष तक अपनी ज़िंदगी का समय मैंने यहाँ गुजारा है। और दिल्ली आज भी अपने घर जैसा लगता है।
बस फ़र्क यही है कि शहर में अपना घर हो तो फिर शहर अपना सा लगता है, तो एक घर नहीं है यहाँ। बाकी आज भी इस मिट्टी से अपनी यादें जुड़ी हुई है। अपने जीवन के अनमोल और महत्वपूर्ण क्षण मैंने यहाँ बिताए हैं। अभी यमुना नदी के ऊपर से एक पुल बना है, उस पर हम लोग चलेंगे। नीचे यमुना है, काली काली यमुना, पानी बिल्कुल गंदा। और एक साइड में मलिन बस्ती टाइप का कुछ दिख रहा है, आबादी है। यमुना सिकुड़ गई है बिल्कुल। लोग गंगा से यमुना के बेसिन में आ गए। गंगा से चले थे, यमुना तक पहुंच गए। ये महात्मा गांधी रोड है। गूगल मैप महात्मा गांधी रोड लिखा है। MG रोड लिखा रहा है। महात्मा गांधी मार्ग पर चलकर कितना अच्छा लगता है, लेकिन महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर कोई नहीं चलेगा। महात्मा गांधी मार्ग पर सबको चलने देते हैं। सबसे अच्छा तो लगता है महात्मा गांधी का फोटो जहाँ छपा है उसको अपने पॉकेट में रखना। सामने नाफेड का ऑफिस है। सामने ऊपर मेट्रो का लाइन है। ये ऊपर में मेट्रो और नीचे में हम लोग। नीचे हम लोग। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में जितना अधिक डेवलपमेंट हुआ है, सचमुच में काबिले तारीफ है। और स्मूथ ट्रैफिक बनाने की दिशा में जो पहल की गई है, ग्रीनरी के हरा दिल्ली बनाने के उद्देश्य से जो पहल किया गया है, लाजवाब। विश्व स्तरीय शहरों में दिल्ली की गणना की जा सकती है। ये एम्स है, एम्स का कैंपस। हम लोग अभी भी महात्मा गांधी मार्ग को फॉलो कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग को भी फॉलो करने का प्रयास करते हैं जहां तक संभव हो। डेस्टिनेशन हम लोगों का 22 किलोमीटर का है, 40 मिनट अभी भी दिखा रहा है। ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है लेफ्ट में। सफदरजंग अस्पताल ये बायां। सफदरजंग अस्पताल भी लगभग 10 वर्षों के यहाँ रहने के क्रम में सफदरजंग अस्पताल भी समझता 1-2 बार मेरा आना जाना हुआ था। मेरा 2 बार आना हुआ था। यूपीएससी का मेडिकल यहीं पे होता है। हाँ, मेडिकल या राम मनोहर भैया में नहीं, सफदरजंग में आया था हमारे। अच्छा, हाँ, यूपीएससी IAS सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू के बाद लोगों का मेडिकल यहाँ हुआ था, तो पुरानी यादें यहाँ से भी जुड़ी हुई हैं। और वो कर्वी यादें हैं,
लेकिन जो ये जीवन का हिस्सा है, इसलिए ना चाहते हुए भी इंसान भूल नहीं सकता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जब कोई आदमी मेहनत से लगन से तैयारी करता है तो वह एक प्रेयसी जैसी हो जाती है। और इश्क और मोहब्बत जिसे कहते हैं, आप उसको भी अपने पूरे जीवन काल तक समय समय पर अनुभव करते हैं। वो टीस, वो दर्द आपको हर समय झकझोरते रहता है। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि जब भी पूर्वा बयार बहेगी या दर्द उभरेगा। और सचमुच में जब भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है या रिजल्ट आता है तो दिल में एक कसक सी उठती है और बहुत पीड़ा अंदर से महसूस होता है कि वो काश। सामने हयात रेजेंसी होटल है और ये जीएसटी का ऑफिस है। ये हयात की बिल्डिंग है। G20 के बहुत सारे डेलीगेट लोगों को यहाँ भी ठहराया गया था। सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी बची है हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है। अभी भी 35 मिनट लगना है। G20 अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है, इस वजह से यहाँ पे सड़क वड़क को बढ़िया पेंट किया गया, लगता है फिर से पेंट किया गया है। लग रहा है कि बिल्कुल नया ताज़ा पेंट है। ये देखिए पिंक पेंट जो पुल के नीचे में है, नया जैसा लग रहा है। ऊपर से मेट्रो का लाइन है, वो मेट्रो वाला लाइन है। मेट्रो स्टेशन यहाँ है। अगला स्टेशन धौला कुआं है। लेफ्ट वाली सड़क इंदिरा गांधी टर्मिनल एयरपोर्ट को जाती है, लेकिन हम लोगों को तो सीधा जाना है। 370 मीटर की दूरी पे धौला कुआं मेट्रो स्टेशन है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दिनों की कुछ यादें आज भी जुड़ी हुई है। खासकर ये जो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता था, यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होता था वो प्राय अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाता था। और मुख्य परीक्षा के आयोजन के समय एक हल्की सी सर्दी होती थी और एक अजीब सा जो कौतूहल, जिज्ञासा यूपीएससी परीक्षा देने का जो एक ललक होती थी, वो मौसम, वो सारा कुछ मिलाकर एक ऐसी मेमोरी आज भी दिलो दिमाग में छाई हुई है कि लगता है कल ही की बात हो। और ये जो अभी जिस तरह का मौसम आप देख रहे हैं, लगता है कि यादें जैसे ताज़ा हो गई हो देखकर। दाहिने वाला जो दाहिने वाली सड़क परेड रोड की हो जाती है और हम लोग अब एयरपोर्ट वाले रास्ते में हैं।
आर्मी के ऑफिसर्स का लगता है क्वार्टर है। वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे मुख्यालय है, ऑफिस था यहाँ पे। स्पाइस जेट का एक जहाज ऊपर से जा रहा है। उसको ऊपर ही चलना नसीब में लिखा है। बस वो टर्मिनल पे उतरने ही वाला है, लैंड करने वाला है। वो देखिए बस लैंड हुआ ही। देखिए कितना हरा भरा है। ये है दिल्ली की खासियत, विकास हरियाली के साथ। ऊपर मेट्रो का लाइन है सामने। टर्मिनल 1 एयरपोर्ट का मेट्रो है। द्वारका, पालम, नजफगढ़। देखिए देखिए लग रहा है बिल्कुल सड़क पे ही उतरने जा रहा है ये फ्लाइट। नजफगढ़ भी यही रास्ता दिखा रहा था, नजफगढ़ जहाँ के बीरेंद्र सहवाग हैं। आगे कुछ जाम बता रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है वो जाम। जाम उस तरफ का बता रहा है। ओल्ड पालम रोड है ये। सामने नजफगढ़ और द्वारका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है। ग्रीन सिग्नल हो गया है। ग्रीन सिग्नल हो गया है। 9 किलोमीटर हम लोग दूर हैं। सामने वाले भाई साहब पत्ता तोड़ने के लिए गाड़ी बीच में रख दिए। अच्छा पत्ता लगा दिए, मतलब गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आया है। ये वाला कहीं ट्रैफिक रूल में कहीं नहीं है, पेड़ को तोड़ के गाड़ी के पीछे लगाना ट्रक को रख के, लेकिन से वो खराब हो। लेकिन ये मतलब हम लोग परंपरा में मान लिए हैं कि पेड़ पौधा लगा हुआ है, मतलब सड़क पर वो पेड़ उगाया है। सड़क पे नहीं, लंबे समय से गाड़ी वहाँ खड़ी है, उस पर पेड़ उगाया है, इसका मतलब खराब है। अचानक नया पत्ता तोड़ के लगा दिए ये, और आगे बोनेट खोल कर कुछ कर रहे हैं। इनकी वजह से हम लोग निकल नहीं पाए, फिर रेड में आ गए। तेजी से हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। 8 किलोमीटर बचा है, सिर्फ 19 मिनट। आज वैसा ट्रैफिक है नहीं जैसा हम लोग सोचे थे या अन्य दिनों में होता है, नहीं तो इतने जल्दी हम लोग नहीं पहुंच पाते।
और ट्रैफिक सिग्नल है सामने। हम लोगों को यहाँ से राइट होना है।